चलिए यहाँ पर है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है? यदि कोई मटेरियल टर्न करता है, घूमता है, तो उसको हमको टॉर्क देना पड़ता है, तभी घूमता है। जैसे पंखा है, यदि मैं इसको ऑन करूंगा तो करंट उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इसी तो घूमेगा। टर्निंग फोर्स होता है, यदि आप बाइक चला के आए हो, कहीं पर सड़क मुड़ी हुई है तो आप बाइक को मोड़ते हो, माने वहाँ पर क्या लगा रहे हो? टॉर्क लगा रहे हो। तो टॉर्क लगाने से कोई चीज़ क्या होती है? टर्न करती। मैं ऐसे कर दिया, माने क्या लगा रहा हूँ? टॉर्क। ऐसे कर दिया, टॉर्क। और जब हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तब क्या लगता है? फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, उसमें भी टॉर्क लगेगा। कैसा टॉर्क लगेगा थोड़ा सा समझते हैं। पहले लूप लेते हैं। लूप का मतलब एक मेरे पास एक वायर है, ये इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का एक वायर हो गया। ठीक है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। और यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और दूसरे एंड से करंट क्या हो गया? निकल गया। इसका नाम मैं रख देता हूँ, क्या है? ए है, और ये क्या है? बी है, ये सी है, और ये क्या है? डी है। ठीक है। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दिए। तो इसके सी डी पर जो फोर्स लगता है, ये मान लो डाउनवर्ड लग रहा है, और ये फोर्स जो लग रहा है, ये कैसा लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है। तो जब फोर्स दो तरह का इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है तो वो क्या होता है? टर्न होता है। जैसे ये है, यदि इसमें फोर्स लगाऊं नीचे और इधर फोर्स लगाऊं कहाँ? ऊपर, तो ये क्या होगी? ऐसे टर्न होगी। मतलब इसमें क्या काम कर रहा है? टॉर्क कर रहा है। अब टर्न क्यों होगी? हम पढ़ चुके हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। इसमें करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, ऊपर, तो करंट का फोर्स का डायरेक्शन कहाँ हो गया? नीचे। माने दो फोर्स हैं, करंट का डायरेक्शन बदलने से फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो गया? बदल गया। तो एक फोर्स अपोजिट लगेगा, इक्वल सेम करंट है तो इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है। और उस फोर्स की वजह से ये क्या करने लगेगा? टर्न होने लगेगा। ये जितना भी आपका ये घूमता है, कहना चाहिए पंखा वगैरह, ये इसी प्रिंसिपल का पर काम करता है। मोटर्स वगैरह भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। जैसे वहाँ पर हम एक कॉइल बनाते हैं, कॉइल को मैग्नेट के बीच में रख देते हैं। अब इसमें यदि हम करंट पास करेंगे तो ये क्या होगा? घूमेगा। अब घूमता है तो मोटर का तो काम ही है घूमना। अब घूम रहा है, चाहे उससे मिक्सी चलाओ, चाहे फैन चलाओ, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे कोई भी चलाओ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हम किसी चीज़ को क्या कर सकते? घुमा सकते। सिंपल सा मेथड है। एक हमको लूप बनाना है, लूप में करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देना है, तो घूमना चालू कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो यही है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है, घेरा है, उसमें कितना टॉर्क लगेगा इसका हमको फाइंड करना है। तो अब यदि मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर ले आऊं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो है, इसका ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये पैरेलल लाइंस जो होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि एक करंट कैरिंग इस पर क्या है? लूप है। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला करंट कैरिंग पार्ट हो गया। ठीक है। और इसकी लेंथ बी है, ये मान लेते हैं यहाँ पर थीटा बन रहा है। और इसमें जो फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू क्या होता है? आई एल बी। यहाँ भी जो फोर्स लगेगा ये होगा आई एल बी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर। उसमें भी वही करंट फ्लो हो रहा है, उतने ही लेंथ है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बस करंट का डायरेक्शन अलग है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन अलग है। अब ये क्या होगी? घूमना चालू कर देगी। ठीक है, बस इतना है। ये डायग्राम कंपलसरी नहीं है, इसको भर आपको बना लेना है। ठीक। अब यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसी की वर्डिंग कर देना है। तो वर्डिंग में क्या है जो आप देख रहे हैं? लेट ए रेक्टेंगुलर क्वाइल और लूप ए बी सी डी, आप पी क्यू आर एस कुछ भी नाम डाल देते हैं, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। इसको मैग्नेटिक फील्ड किस में रखे हैं? बी में रखे हैं। ठीक है। एंड करंट फ्लोइंग इन इट इज आई। आई करंट फ्लो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी इज नॉर्मली डाउनवर्ड। अब लेफ्ट हैंड रूल से हम देखेंगे कि जो सी डी पर है ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये बाहर है, तो ये क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। दो फोर्स हो गए। अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टॉर्क। फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, सो दे प्रोड्यूसेस टॉर्क। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डायग्राम देखोगे, यहाँ पर कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी इन विच आई करंट इज फ्लोइंग।
है ना, केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, और इन आर्म सी डी force acting downward perpendicularly downward and in arm AB force acting perpendicularly outward so torque is produced। ऐसे इसको लिख देना है, अपने वर्डिंग में लिखना है। अब देखो जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो फोर्स उसमें लग रहा है वो फोर्स क्या था? ILB, और जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मान लो उसकी डिस्टेंस को हम बी मान लें, ब्रिथ मान रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रिथ होता है उसका एरिया रेक्टेंगल का, तो इसको हम क्या मान रहे हैं? ब्रिथ। ब्रिथ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो होता है साइन थीटा, है ना, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है कॉस थीटा। तो हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। अब इसमें देखो, यदि मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है? L, और ये मेरे पास क्या है? B। L मीन्स लेंथ है और B मतलब क्या है? ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। तो इसको हटाओ, उसकी जगह क्या लिख दो? A लिख दो। तो ये देखो I हो गया, L और B को मिला के क्या लिख दिए? A, और ये हो जाएगा B और साइन थीटा। बस ये टॉर्क आ गया। ये किसका फार्मूला आ गया? टॉर्क। मतलब यदि आपको ज़्यादा घुमाना है तो क्या क्या करना चाहिए? एक चीज़ और समझना है, यदि लूप में n टर्न्स कर दिए, अभी हम एक ही घेरा लिए हैं, एक ही टर्न लिए हैं, यदि बहुत सारे टर्न लेंगे तो ये हो जाएगा NIAB साइन थीटा। ये टाउ का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या करना चाहिए कि उसमें बहुत सारा, जैसे एक पंखा है मुझे तेज घुमाना है, मिक्सी बनाए हम तेज घुमाना, कोई ग्राइंडर मशीन है हमको तेज घुमाना है, सब मशीनों में यही सिंपल सब प्रिंसिपल लगता है कि टॉर्क लगाना है। ठीक है, तो टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना चाहिए? इंक्रीज कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा टर्न्स करोगे टॉर्क की वैल्यू उतनी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। यहाँ पर एरिया उसका बढ़ा दो। जैसे जितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, आपको कूलर का मशीन चाहिए तो इतना छोटा रहता है, सबमर्शियल पंप चाहिए तो इतना बड़ा होता है, चक्की को चलाने वाले मोटर चाहिए तो और बड़ा होता है, और बड़ी फैक्ट्री को चलाने वाला चाहिए तो और चाहिए, क्योंकि इसके एरिया बढ़ाते हैं कॉइल का तो उसका साइज भी बढ़ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, और जो थीटा की वैल्यू होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, माने परपेंडिकुलर होना चाहिए उसका जो कॉइल है। ठीक है, तब ये टॉर्क जो होता है मैक्सिमम होता है। अब इसमें टॉर्क की कंडीशन बताएंगे। इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट। परपेंडिकुलर का मैग्नेट का मतलब यह है कि थीटा की वैल्यू क्या लोगे? थीटा की वैल्यू क्या लोगे? 0। यहाँ लिखे क्या है? परपेंडिकुलर। जब फार्मूलों के साथ कोई भी फार्मूला एरिया हो तो एरिया के साथ लिखते कुछ और हैं और कोण कुछ और शो करते हैं, है ना। इसका जो एंगल है कितना हो गया? 0 डिग्री, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर। माने जब कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास ये कॉइल ही है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। टॉर्क, अब मैं एंगल कितना ले रहा हूँ? 0। अब 0 का रीज़न क्या है कि जो एंगल होता है वो कॉइल से नहीं लिया जाता, इसमें एक नॉर्मल खींचते हैं, उस नॉर्मल से लिया जाता है। तो ये नॉर्मल और ये है मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल अब कितना होगा? पैरेलल है तो 0 होगा, इसलिए उल्टा लिया जाता है इनमें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना है कि यदि हम यहाँ थीटा 0 लिख रहे हैं तो माने प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है, तो एंगल 0 होगा, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर ये पैरेलल होंगे तो एंगल कितना लेंगे? 90 डिग्री। तो जब 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, और वो मैक्सिमम होती है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। माने परपेंडिकुलर होने पर टॉर्क जो होता है वो 0 होता है और पैरेलल होने पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है।